जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महबूब शेख में। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे भारत के संवैधानिक विकास को। आखिर भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ और कैसे कैसे हुआ, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है संवैधानिक विकास को जानने से पहले ये जानेंगे कि संविधान होता क्या है। देखिए, संविधान होता क्या है? संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह होता है। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह होता है जिससे कि किसी देश का संचालन होता है। सभी देश का संचालन किसी न किसी नियम और सिद्धांत से होता है। उन्हीं नियम और सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। संविधान देखिए दो रूप में होता है, एक लिखित रूप में, दूसरा मौखिक रूप में। जिस देश का संविधान लिखित रूप में है उसको लिखित संविधान बोलेंगे, और जिस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है उसको जो है मौखिक संविधान कहते हैं। जैसे इंग्लैंड का संविधान जो है वह लिखित नहीं है, अलिखित संविधान है, मौखिक संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान जो है वह लिखित संविधान है। इंग्लैंड को छोड़ करके दुनिया के जितने भी देश हैं, सभी देश का संविधान जो है किसी न किसी रूप में लिखित है। तो हम समझ गए संविधान के बारे में। देखिए, संविधान के जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापार के उद्देश्य से, तो धीरे धीरे यहाँ की परिस्थितियों को भांप कर इन्होंने यहाँ को, भारत को अपने अधीन करने की कोशिश की। तो 1757 में उसने प्लासी का युद्ध जीता। उसके बाद 1764 ईस्वी में उसने जो है बक्सर का युद्ध जीता। इन दोनों युद्ध के जीतने के बाद जो है 1765 में इसने जो है मुगल बादशाह से संधि किया। इससे जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई। उसके बाद इंग्लैंड के संसद ने जो है संवैधानिक विकास की शुरुआत की। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संवैधानिक विकास दो चरणों में किया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो आपको 1600 ईस्वी से लेकर के आपको 1858 तक चला। उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक जो ब्रिटिश शासन के अंदर, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन रहा। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन था तो उस समय भारत में कानून कैसे बना? तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश संसद द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है पहला एक्ट लाया गया, और इसी तरह जो यह भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला संवैधानिक सुधार था। दूसरा लाया पिट्स इंडिया एक्ट। ईस्ट इंडिया एक्ट जो 1784 में जो व्यापारिक गतिविधि को संतुलित करने के लिए। अगला लाया गया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट समय समय पर लाया गया। 20 वर्ष में चार्टर एक्ट जो लाया जाता था ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में। उसके 1793 में लाया, 1813 में लाया, 1833 में, 1853 में चार्टर एक्ट लाया, 4 चार्टर एक्ट लाया। उसके बाद जो है भारत में जो है 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह से परेशान होकर के जो उन्होंने इंग्लैंड के संसद ने जो है यहाँ पर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया। उसके बाद जो यहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, और उसके बाद उसने भी संवैधानिक विकास किया। जैसे कि भारत शासन अधिनियम लाया गया 1858 में, और भारत शासन अधिनियम के बाद लाया भारत परिषद अधिनियम। यह 3 बार आया था, 1861 में, 1892 में और 1919 में। उसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 में लाया गया। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया गया। ये जो है पिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट लाया गया। वहीं जो है ब्रिटिश शासन के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जो है जितने भी कार्य किए संवैधानिक रूप से हुए, भारत में संवैधानिक विकास का दौर था। हम अगले वीडियो में सभी को जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट है, इसको अलग से समझने का प्रयास करेंगे। चार्टर एक्ट को हम समझेंगे, चारों चार्टर एक्ट में क्या क्या था। उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम 1858 को समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई थी, आखिर क्यों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर क्राउन शासन लाया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861, 1892 और 1909 को समझेंगे। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को भी अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को हम समझेंगे। सभी अधिनियम का और सभी चार्टर एक्ट का जो है हम अलग से एक एक वीडियो लाएंगे। जैसे कि हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट, इसका एक अलग वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा समझा दिया जाएगा। एक ही वीडियो में संभव नहीं है। तो गाइज, आप समझ गए भारत का संवैधानिक विकास जो है ब्रिटिश शासन या इंग्लैंड के द्वारा हुआ। दो चरणों में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, दूसरा ब्रिटिश शासन के अंतर द्वारा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। धीरे धीरे हमारे देश के शासन बन बैठे। उसके बाद उन्होंने अपना रूल रेगुलेशन हम लोग पे थोपना शुरू कर दिए, और उसी तरह हम धीरे धीरे उसके गुलाम हो गए, और आजादी लेने में हमको बहुत मेहनत करना पड़ा। तब जाकर के अंततः 1947 में हमको आजादी मिला। आजादी भी मिला तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो भी संवैधानिक विकास है अब तक का, उनमें अधिकांश जो है काम किए थे इंग्लैंड के ही लोगों ने, इंग्लैंड के शासक वर्गों ने, वहां के संसद ने हमारे संविधान के विकास में बहुत भूमिका निभाई। तो गाइज, आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर
पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, वो एक प्यारा सा कमेंट करे कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।